जब कहीं कोई फरियाद नहीं सुनता है तो फरियादी वरीय पुलिस अधिकारी और जिलाधिकारी के जनता दरबार में पहुंचते कि ताकि उनकी आवाज को सुन करके कहीं न कहीं उनका काम हो जाए। कई बार ये दो तस्वीरें आपने जो कई बार ये लोग जनता दरबार में आ चुके हैं, लेकिन इन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है। सिंघवाड़ा थाना के रहने वाले मनकौली के सगुप्ता परवीन अपने पति मोहम्मद अलाउद्दीन कासमी के साथ दर बर दर भटक रही है, क्योंकि जब इनके पिता की 2019 में हत्या होती है अलाउद्दीन कासमी की, जिन लोगों की संलिप्तता जाहिर होती है, जैसा इन्होंने हमें अपने बताया है और इन्होंने अपने आवेदन में लिखा है, उसके मुताबिक इनका कहना है कि वो सभी दबंग लोग हैं जिसके और वो सभी ने इनकी संपत्ति पे कब्जा करे, जिसके डर से ये दर बदर भटक रहे हैं। और जनता दरबार में ये कई बार आ चुके, बड़े पुलिस अधिकारी के पास भी कई बार गए हैं, लेकिन इनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। आखिर कब जा करके इनको इनके घर मिलेगा? सिंघवाड़ा थाना भी इनकी मदद नहीं कर रहा। इनके केस में आयोग को भी बदल दिया गया जब केस नहीं दर्ज हुआ था। बहुत लंबी कहानी इन्होंने बताया जिला अधिकारी को। वहीं पे एक दूसरे व्यक्ति ने अपने सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का भी शिकायत किया। सुनिए दोनों का क्या कुछ कहना है। आखिर सिंघवाड़ा थाना पुलिस अलाउद्दीन की या सगुप्ता परवीन की मदद क्यों नहीं कर रहा है? एक बड़ा सवाल उठता है। आखिर ये लोग क्यों डर के हमारे अपने घर से बाहर है? और दूसरा, जो भ्रष्टाचार का उजागर हुआ वो डिपार्टमेंट क्यों नहीं काम कर रहा है? जनता दरबार में जो फरियादी आते हैं अपने आवेदन लेकर के, वो किसी पे आरोप लगाते हैं, वो सही है या गलत, ये तो प्रशासन जांच करती है। लेकिन कोई दूसरा पक्ष हमारी खबर देके अपनी बातों को रखना चाहे, जो उन पे आरोप लगाए, वो हमारे इस नंबर पर दिए हुए कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज जुम्मे के जनता दरबार में आए हैं, डीएम कार्यालय में क्यों आए हैं? क्या मामला है आपका पूरा? इसलिए कि हम लोग एसपी साहब के यहाँ 3 दफ़ा आवेदन दे चुके हैं कि गांव में शौकत सरवर हैदर हम लोगों का गांव में जीना दुश्वार क्यों हुआ, हम लोग गाँव से भगा हुआ है। जैसे हम लोग पहुँचते हैं करते बस मार धार करना चालू कर देता है, उसके पूरे खानदान उसके बच्चा सब ले करके। उसके बाद जो है एसपी साहब के हम लोग 3 दफ़ा आवेदन दिए। 3 दफ़ा एसपी साहब कहे हाँ अफसर इंसाफ होगा। वहाँ गए, थाना में गए, हम लोग लेके गए, पूजा हर चीज़ हुआ, लेकिन वहाँ से थाने वाले पहले तो केस नहीं ले रहे थे। कि कौन से थाना का मामला है? सिंघवाड़ा थाना का मामला। फिर क्या हुआ? थाना वाले केस नहीं ले रहे थे। उसके बाद उल्टे वही लोग का कहते हैं केस करवा दिया, उन लोग का केस भी ले लिए। केस लेने के बाद जो है सो के हम लोगों को गिरफ्तारी का इस टाइप का बना दिया माहौल। तो हम लोग यहाँ से बेल लिए कोर्ट से, जब कोर्ट से बेल लिए फिर जाकर हम थाना में गए। इस तरह से बात है। पहले अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ अलाउद्दीन कासमी, नया टोला। गाँव से क्यों आप भागे हुए हैं? वही शौकत सरवर हैदर के डर से। क्यों ऐसा क्या किए हैं आपने? कोई गुनाह किया जो आप लोग भागे हुए हैं? कोई गुनाह नहीं किया। हमारी ज़मीन है, हमारी ज़मीन को वो लोग कब्जा किया। कब्जा कर लिया। आम का गाछी, आम का बागीचा है, जो और लबे रोड खेत है, हाईवे रोड से थोड़ा सटा हुआ में, थोड़ा सा हट करके। उसको क्या कहते हैं, हमने कहा क्या कहते पुलिस में जाकर कहा, उसी का कुछ फील होगा कि मेरे खिलाफ आवेदन क्यों दिया, बस यही। तो हमारी ज़मीन को जब वो ले लेगा तो हम आवेदन नहीं देंगे। आवेदन दिए, पुलिस वाले आए, देखे चले गए, कुछ नहीं किए। उसके बाद जो है तो पुलिस वाले के कागज लेकर हम गए तो नहीं थे वो। उसके बाद वो घर चले गए। घर के बाद फिर हम लोग आए थाना में, तो नहीं मिले। तब हम लोग यहाँ आगे भाग से डर से, जब हम लोग के पीछे पड़ गया तो फिर यहाँ जब आए तो वहाँ से पुलिस के आइए लेकर के हम लोग गए। तो रात में फोन कर रहे थे, हम लोग कैसे जा सकते थे, तंबू मिलता नहीं। सुबह हम लोग जाने वाले थे, उन्हें हम दफ़ा 107 करके कोर्ट में भेज दिए। फिर उन लोगों से भी केस ले लिया। हम लोग का जो क्रिमिनल केस करना चाह रहे थे वो केस लिया ही नहीं। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ बेल करवा कर फिर दोबारा गए अपने थाना में। मेरी बात गई, जब गई वहाँ तो केस ले ही नहीं रहे थे। उसके बाद फिर पुलिस वाले को जांच के लिए भेजे गए। जैसे ही मेरी बात गई, मेरा बेटा गया, सब किया वहाँ, और मेरे और रिश्तेदार ससुराल के वो लोग गए। तो उसके बाद क्या है कि मेरे बेटा को बहुत कहते हैं फटक के दुकान में गया तो लेने सामान, बहुत मारा, बहुत ज़्यादा मारा, और मार के बेहोश करके फेंक दिया गया। पुलिस वाले देखे, जो फिर खून का गति किए, पुलिस वाले आए, देखे पड़ा हुआ इस तरह का, उसको पकड़ भी लिए, उसके बेटा को फिर गाड़ी में बैठा लिए। फिर वो लोग पुलिस वाले को ले गए अपने घर में, कुछ पैसा वैसा दिए, पुलिस वाले का उसको उतार दिया, जाओ। फिर वही पुलिस वाले जो थाना में आए कहे कि बात सही, इन लोगों के साथ केस होना चाहिए था, उन लोग केस बेकार हो गया। घटना कब की है बता रहे हैं। उसके बाद जो है सो के फिर जब वहाँ केस लिया गया तो फिर वो आगे बदल दिए, दूसरा आदमी क्या कहते हैं जाँच उच किए, दीपक नाम करके पुलिस वाले उनको दिया गया। वो जाँच उच किए, इसे किए, बोले का कोई यहाँ लिख कर भेज दिया केस में कि ना कोई मारा पीटा नहीं किया, कुछ नहीं किया, सब खोल के, और 2 गवाह को भी उनकी तरफ से रख दिया मेरे केस में। क्योंकि अगर ये लोग गवाही दे रहे हैं कि ना इन लोगों के साथ कोई घटना नहीं हुई। जबकि शौकत सरवर हैदर अकबर मेरे बाप का कागज से पहले कातिल भी है। मेरे बाप का 2019 में 5 फरवरी में वो क्या कहते हैं मर्डर भी कर चुका है, छुरा भोग पेट में। कितने साल पहले? 2019 की बात है, 5 फरवरी में। किसने आपके बाप को मारा? वही सब मिल करके शौकत सरवर हैदर। इसका कोई सबूत है? जी, केस चल रहा है उसका कोर्ट में।
वो लोग बाहर है? हाँ वो लोग बाहर है। तो वो लोग सब कैसे कैसे करके नाम कटवा लिया। एक आदमी सिर्फ फंसा उसमें, अकबर, जो आदमी उसके साथ में है, वही हमारे गाछी में हर रोज बैठा रहता है, हमारे घर पर बैठा रहता है आकर के, कि कभी लोग नजर आ दे कि हम लोग के साथ ये घटना घटे। हाँ उसके बाद जो है सो मतलब आपके पिताजी जो आप जो बता रहे हत्या किया गया था, कब क्या था, दिन में कि रात में? रात में। कहाँ पे? 10-11 बजे रात में। कहाँ पे? तो अपने घर के करीबे में। आपके घर के करीब? जी। वहाँ सो रहे थे क्या कि बैठे? नहीं, वो घर में कहते हैं थे, रात में सिंजा करते थे, समाचार उचार सुन कर बाहर निकलते थे। जैसे बाहर निकले बस दुपक के बैठा हुआ सिंजा करने निकलते, रात में बस भूख दिया छोड़ा। तो किसी ने देखा था? कोई गवाह है उस समय का? जितने लोग थे वहाँ पर सब भाग गए। जितने लोग देखे थे कोई गवाही देने को तैयार नहीं, कुछ नहीं कहा कि ये दबंग आदमी, हम लोग कौन जाएंगे मुसीबत मोल लेने के लिए, कहीं हम ही लोग को मार देगा, काट देगा, ये कर देगा, पुलिस कुछ नहीं करे। जिन पे आप आरोप लगा रहे हैं, क्या वो उसी गांव के रहने वाले हैं? उसी गाँव के रहने वाले हैं। बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ा कर रखा है कि बाहर के रहने वाले आके बसे? नहीं, गाँव के ही आदमी है, बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ा रखा, बहुत दबंग है अपने आप को। केस नंबर कौन सा है जो आपके पिताजी के ऊपर हत्या वाला? वो अभी जबानी याद नहीं है। अच्छा, और अभी आप लोग के साथ जो मारपीट वाला हुआ था वो कौन सा FIR है? यही लोग हैं मारने पीटने वाले। काफी आप यहाँ पे आक्रोशित हो रहे हैं, क्यों हो रहे इतना गुस्सा? ये हमने 3 बार जनता दरबार में आए हैं, 3 बार दे दिए किसके हैं। जनता दरबार में? ये कलेक्टर साहब का जनता दरबार में अब आए हुए हैं। हमारे जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की तरफ से बना था, रोड बना था, जिसमें कि ये जांच होने का यहाँ इसके ADM द्वारा जांच किया गया, उसका अनुपालन अभी तक नहीं कर रहा है। ये ग्रामीण विकास जो दरभंगा का जो है जिला ये 2 है, उसके द्वारा, जिसमें कि हमने इसको, हम लोग सब चाहते हैं कि इसका जो यहाँ का जांच हुआ है उसका अनुपालन किया जाए और रोड को बनाया जाए। ये कहाँ का मामला है? ये है ये मनीगाछी प्रखंड के जनता चौक से लेकर के अमताई होती है फुलमन तक रोड बना है, जिसका कि उद्घाटन भी हो चुका है और अभी तक भी अभी रोड अभी बाकी है बनना। ये उद्घाटन किसने किया था? ये माननीय सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने। कब किए थे वो? पिछले साल किए थे। अभी उसका पुल का कल पुल भी बन रहा है उस बीच में, उसका भी कल शिलान्यास किया गया, लेकिन रोड अभी तक बना नहीं। मतलब रोड पूरा नहीं बना, उद्घाटन हो गया? हाँ, रोड पूरा नहीं बना और उद्घाटन हो गया। ADM साहब की रिपोर्ट में क्या है? एकदम उन्होंने रिपोर्ट में लिखा गया कि चौड़ीकरण नापी कराया जाए, उसका अतिक्रमण का मुक्त कराया जाए और रोड जो चौड़ा है चौड़ीकरण किया जाए। फिर उस ये सब तो जिस विभाग में गया वो विभाग काम नहीं कर रहा? कुछ नहीं काम कर रहा, कोई सुन नहीं रहा। इसके भी यहाँ से हम भी जनता दरबार के तरफ से हम 2-3 बार हम यहाँ पर भेजे हैं, ये एप्लीकेशन गया हुआ है, लेकिन उसका कोई आता जनता दरबार में भी नहीं आता ये लोग। अच्छा, ऑनलाइन आपने किया था? ऑनलाइन भी किया था। ऑनलाइन स्टेटस दिखा? ऑनलाइन किए थे, उसमें कोई जनता दरबार में कोई नहीं आया, डिपार्टमेंट की तरफ से कोई नहीं आया गया था। अभी हम ऑफलाइन कर रहे हैं, हम कितना रुपया हम खर्चा करें उस पर, ये ऑनलाइन करने का फोटो कॉपी कर आप कौन है? आप कौन है? अपना परिचय दीजिए। हम हैं अमताही ग्राम के, हम भूतपूर्व सैनिक भी हैं और हमारे हम लोग सब चाहते हैं कि रोड चौड़ा हो, जिससे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो गया से बना है। हमारे गांव में अभी मुश्किल से 4 चक्का गाड़ी अभी पास होता है, जो कि अभी हम लोग सब चाहते हैं कि बच्चे का भी स्कूल गाड़ी सब होते हैं छोटे छोटे, वो भी अगर जाए आधे स्कूल लेकर के, घर से अगर जाए स्कूल में लेकर के, तो हमारे गाँव में अगर हमको। DM साहब से कभी मुलाकात नहीं हुई? DM साहब से मुलाकात 3 बार कर चुके हैं। और उस डिपार्टमेंट के अधिकारी से कभी मिले? इस अधिकारी से भी मिले। अधिकारी का क्या फाइन? कोई अधिकारी बोला कि से होगा, देखते हैं, बस इतना ही है। DM साहब के तरफ से बोला कि आ ही नहीं रहा, इन लोगों से बोला रहे हैं नहीं आ रहा है। अच्छा, वो ठेकेदार कौन है जिसने आधा रोड बनाया है? ये रवि रंजन राजा है। कहाँ के हैं? ये रवि रंजन राजा इसे मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है।